नमस्कार, मी रश्मी खेडीकर. नवराष्ट्र नववार्तामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या विशेष कार्यक्रमात आपण विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करत असतो, संवाद साधत असतो आणि आज आपल्यासोबत प्रभाग क्रमांक 24च्या माजी नगरसेविका सरिताताई कावरे आहेत. ताई, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये खूप खूप स्वागत. थँक्यू मॅडम. ते आता आपण पाहिलंय की विधानसभा निवडणुका पण लागते, पण अजूनपर्यंत पालिका निवडणुका लागलेल्या नाही आहे. जवळपास 2 वर्ष आता पूर्ण होतील आणि सगळा कारभार जो आयुक्तांच्या हातात गेलाय आणि आता तुमच्या पदासमोर माजी जरी लागलं असलं तरी ग्राउंड लेवलवर अजूनही नागरिक तुमच्याचकडे समस्या घेऊन येतात. मग त्या समस्या तुम्ही कशा सोडवता? काय अडथळे येत आहेत? सबसे पहले मैं नवभारत नवराष्ट्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जनता को आज भी मालूम है कि हमारे नगर सेवक की सरिता कावरे है, ऐसे लोगों के मन में अभी भी है। लेकिन हम लोगों को कैसे बताएं कि यह कार्य हम अभी नगर सेवक नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों से हमारी बहुत कुछ अपेक्षाएं रहती है, जैसे कि रोड हो, गटर लाइन हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। ऑलमोस्ट वैसे तो हमने प्रभाग 24 में सीमेंट रोड का काम ऑलमोस्ट हुआ है। अधिकतर हमने सीमेंट रोड का काम करवाया है। डिप्टी सिंगल में लगभग आपको कहीं पर डांबर रोड नहीं मिलेगा, हर जगह हमने सीमेंट रोड का काम करवाया है। पुंजारामवाड़ी से लेके बाजार चौक, वैरागढ़वाड़ी, दुर्गा चौक, साखरकरवाड़ी, पुंजारामवाड़ी, सभी ऐसे डिप्टी सिग्नल में बहुत से मतलब हर जगह सीमेंट रोड बन चुके हैं। अभी समस्या आती है सबसे बड़ी कि जो गटर लाइन की समस्या है वह सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि यह जो 2 साल का जो कार्यकाल है वह प्रशासक के हाथों चला गया है और प्रशासन बहुत लापरवाह हो गई है। वह किसी की सुनती नहीं। लगभग 3 महीने से एक एरिया है जहाँ गंदा पानी आ रहा है। हमने अधिकारियों को कई बार बोला, कई बार उन्हें साइड भी दिखाया, लेकिन आज भी वह समस्या जस की तस है। आज भी वो समस्या का समाधान अभी तक के नहीं निकला। गटर लाइन हो, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, लेकिन लोगों को हमसे आज भी अपेक्षा है कि नगर सेवक ही करेंगे। यही नगर सेवक है और यही हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वे सर्व है, ऐसा लोगों के मन में आज भी है। कारण तेच असतं ना की नागरिकांसाठी मधातला दुवा म्हणजे नगरसेवक असते. बाहेरचे काम तर ठीक आहे, पण घरच्या पण समस्या घेऊन ते तुमच्याचकडे सोडवायला येतात सगळ्या. आणि ताई, नगरसेवक आता तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही. आता ज्या काही समस्या आहे, नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात नाहक त्रास होतोय असं तुमच्या बोलण्यातून कळतंय. कुठेतरी तुमच्याकडे पद असलं, म्हणजे जेव्हा तुम्ही नगरसेवक होत्या तेव्हा तुमच्याकडे पद होतं, अधिकार होता, तर सगळे काम पटकन होऊन जात होते. आता तो कुठेतरी फरक जाणवायला लागतोय. हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ फ़र्क हुआ है। मैंने कुछ महीने पहले पत्र दी थी झाड़ छटाई के लिए, लेकिन वह आज भी झाड़ छटाई हुई नहीं। हमने साहब को भी बोला कि झाड़ छटाई करवाना है, लेकिन आज भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। आज हमारे पूर्व नागपुर में हो, हमारे गडकरी साहब के आशीर्वाद से बहुत कुछ काम हुआ है और हमारे माननीय कृष्णा जी खोपड़े, इनके फंड से काफ़ी सीमेंट रोड हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे अंडर ब्रिज हो, बहुत सारे काम हमारे कृष्णा भाऊ के माध्यम से हुआ है। हमारे गडकरी साहब के हाथों भी आज ही एक समाज भवन का भूमि पूजन हमारे गडकरी साहब के हाथ से हुआ है। नक्कीच ताई, आता तुम्ही इतकं सगळं काम करत आहे. आत्ता मला वाटतं शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत, बऱ्याच योजना तुम्ही मला वाटतं तुमच्या प्रभागात राबवतायत, तर त्या कोणत्या आहेत? म्हणजे काय काय योजना केल्या आहेत आतापर्यंत? गडकरी साहब के संकल्पना से जो वयोश्री योजना है, उसमें हमारे कम से कम डिप्टी सिग्नल से 550 से 600 लोगों को हमने वयोश्री योजना का लाभ दिलवाया है, जिसमें जो 60 साल के ऊपर वयोवृद्ध है एवं जो दिव्यांग लोग हैं उनको हमने सामग्री दिलवाया था, जिससे लोग बहुत खुश हैं। और आगे भी जो भी शासन की योजनाएं आती है हम लोगों तक के पहुंचाने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन की योजनाओं का फ़ायदा हो। हां ताई, या सगळ्या योजना तुम्ही आत्ता करत आहेत, म्हणजे खरंच कौतुकास्पद आहे की तुमच्या आता पदासमोर माजी लागत असलं तरी अजूनही तुम्ही नागरिकांसाठी जे आहे कार्यरत आहेत, समाजसेवेमध्ये आत्ता तुम्ही आहेत. आता या सगळ्या योजना तुम्ही नागरिकांपर्यंत पोहोचवताय, अनेक समस्या त्यांच्या तुम्ही सोडवतायत. जेव्हा तुम्ही नगरसेविका होत्या तेव्हा तुम्हाला अधिकार होता, फंड यायचा, निधी यायचा. आत्ता तो येत नाही, तरीही तुम्ही काम करताय. पण आता कुठेतरी याची जाणीव होत असेल, तर मग आत्ता निधीचा बंदोबस्त कसा करता? हमें जो वार्ड फंड मिलता था, जब हम नगर सेवक थे तो हमने काफ़ी कुछ काम करवाया है। जो छोटे छोटे काम रहते थे वो हम कर ही लेते थे, लेकिन आज
प्रशासक के हाथ में जाने की वजह से हमें झोन के माध्यम से हमें फाइल बनाना पड़ता है, लेकिन अधिकारी भी फाइल बनाने के लिए आनाकानी करते हैं। जो फाइल 1 महीने में तैयार हो जाती थी वह कम से कम 6 महीने में भी फाइल तैयार नहीं हो रही है। अरे बाप रे, मतलब बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी दिक्कतें आ रही है। हम सभी जो माजी नगर सेवक हो चुके हैं सभी को दिक्कतें आ रही है। इसी के साथ साथ नागरिकों को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और गटर लाइन की तो समस्या हमेशा ही रहती है, जो 2 साल से है। 2 साल से कर्मचारी जो प्रशासक के हाथ में गया है वह गटर लाइन की समस्या हमेशा रहती है। वैसे हमारे प्रभाग में हमने नितिन जी गडकरी के संकल्पनाओं से हमारे प्रभाग में 24 घंटे पानी रहता है, जो पूरे भारत देश में मेरे ख्याल से पूरे नागपुर भर में कहीं नहीं है। लेकिन माननीय गडकरी जी के उनकी संकल्पना का साकार हमारे प्रभाग में हुआ है। नक्कीच 24 तास पाणी तुमच्या इथे मिळतं आहे. तुम्ही नगरसेविका असताना तुम्ही जे काही तुमच्या प्रभागात काम केले त्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? येस, मैं समाधान हूँ। आणि असं महत्त्वाचं काम जे खरंच आपण म्हणतो ना रिमार्केबल असेल, जे तुम्ही नगरसेविका असताना केलं तुमच्या प्रभागासाठी? जो हमारे प्रभाग में है डिप्टी सिग्नल जो एरिया है, जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वह बहुत बड़ा स्लम एरिया है। विदर्भ का सबसे बड़ा स्लम एरिया मतलब डिप्टी सिग्नल है। ओके। तो डिप्टी सिग्नल में हमने आमदार के मदद से उनके नेतृत्व में कम से कम बहुत से लोगों को हमने घर की रजिस्ट्रियाँ करवा के दी है। जो 500 स्क्वायर फीट के नीचे है उन्हें फ्री में रजिस्ट्री करवा के दिया है। और अभी वह कार्य शुरू ही है। लगातार कम से कम रोज़ 5 से 10 लोगों की रजिस्ट्री हो ही जाता है। अभी भी वो काम शुरू है? तब शुरू किया था, अब भी शुरू है? अभी भी शुरू है। माननीय आमदार इसके पीछे में लगे रहते हैं हमेशा कि हमारे गरीब लोगों को, गर्जू लोगों को फ्री में रजिस्ट्री करके मिले, ऐसी संकल्पनाएं हम सभी ने। ताई, पक्षाकडून काय अपेक्षा आहे? पार्टी के तरफ से जितना भी हो सके हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और पार्टी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं 2 टर्म नगर सेविका रह चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे पार्टी ने लकड़गंज जोन का सभापति बनाया और हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर ही हम काम करते हैं कि हम कोई किसी पद में रहे, लेकिन हम एक आम नागरिक बन के, आम कार्यकर्ता बन के ही लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। ताई, मला विचारावंसं वाटतं की जेव्हा तुमची पहिली निवडणूक तुम्ही कशी लढली, म्हणजे काय उद्देशाने तुम्ही इथे आल्या होत्या आणि काय अडथळे तुम्हाला त्यावेळेस आले एक महिला म्हणून? मुझे जब पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि एक जो गृहिणी है, जो घर काम करती थी और हम उसे पार्टी ने टिकट दिया। और मैं एक साधारण कार्यकर्ता भी थी। मैं उस समय वार्ड की उपाध्यक्ष थी। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया और एक गरीब परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती है और उसे मान सम्मान भी देती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी नगर सेविका बन पाऊँगी, क्योंकि मैं एक गृहिणी के रूप में घर का काम करती थी और पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया वार्ड का। और जैसे तैसे इस तरह से आपकी शुरुआत हो गई और लोगों का सेवा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी करते रहेंगे। ताई, आता निवडणुका कधी लागतील माहिती नाही, पण जेव्हा कधी निवडणुका लागेल आम्हाला सरिताताईंचा चेहरा पाहायला मिळणार का? येणाऱ्या निवडणुकीवर काय भूमिका असणार आहे तुमची? यह पार्टी के ऊपर है। जो हमने काम किया है बस्ती में, प्रभाग में, वह पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि पार्टी खुश है या नहीं। ऑलमोस्ट जनता हमसे समाधान, मतलब उनकी अपेक्षा है कि हम और कार्य करें जो भी बचा हुआ है। वैसे तो मैडम कोई भी नगर सेवक रहे 100% काम कोई नहीं कर सकता। बराबर है। लोगों की अपेक्षा रहती ही है, कम से कम 60% ही काम होता है। नक्कीच ताई, तुमच्या याच खूप उत्साह, तुम्ही अजूनही ॲक्टिव्ह आहात. तुमच्या पदासमोर माझी लागलं असलं तरी अजूनही नागरिकांसाठी जे आहे तुम्ही कार्यरत आहात. तुमचा ॲक्टिव्हनेस दिसतो आणि तुमची स्माईल खरंच खूप गोड आहे. आणि तुमच्या या पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आज आमच्या नवराष्ट्रासोबत संवाद साधला, तुमचा वेळ दिला, तुमच्या समस्या आमच्यासमोर मांडल्या, त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार.
थँक्यू मॅम, धन्यवाद खूप खूप. तर आज आपण सरिताताईंशी चर्चा केली, त्यांच्या प्रभागामध्ये कशा पद्धतीने काम होत आहे ते आज आपण जाणून घेतलं. त्यांच्या पदासमोर माझी लागलं असलं तरी अजूनही त्या समाजासाठी, त्यांच्या प्रभागासाठी जे आहे एक समाजसेविका म्हणून त्या कार्यरत आहेत. आणि अशाच तुमच्या समस्या घेऊन आपण भेटणार आहोत, अनेक मान्यवरांशी आपण चर्चा साधणार आहोत. तोपर्यंत माझ्यासह पाहत राहा. मी रश्मी खेडीकर, नवराष्ट्र, नागपूर.